दोस्तों को एनएलसीसी क्लासेस के बारे में बताइएगा। और हमारा कोर्स नया शुरू होने जा रहा है, सभी सब्जेक्ट्स लॉ के जो है पढ़ाए जाएंगे, चाहे रेगुलर में आप हो या चाहे एंट्रेंस की अगर आपको तैयारी करनी हो। आपको बस क्या करना है, आपको एनएलसीसी क्लासेस का ये जो गिवन नंबर है यहाँ पे, इस पे कॉल करना है और कॉल करके हमारे यहाँ एनरोल करना है। और फीस की इंक्वायरी करना चाहे तो आप इन्हीं नंबरों पे मैसेज करके कर सकते हो। चलिए अब हम अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। जब भी आप ये वीडियो देखिए प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। अब आइए आगे चलते हैं। 100 एमसीक्यूज ऑन लीगल टर्म। तो भाई पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल टर्म हमारे पास क्या है जो हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, वो है आपका प्लेंटिफ की क्या मीनिंग होती है। अ पर्सन एक्यूज्ड इन अ लॉसूट, कोई भी बंदा जिसके ऊपर कोई केस लगा हो, जिसके इल्जाम लगा हो, या फिर अब द पार्टी हु इनिशिएट्स अ लॉसूट, या फिर वो पार्टी जिसके ऊपर कोई लॉसूट इनिशिएट किया गया हो, ठीक है, या अ विटनेस इन अ ट्रायल, किसी ट्रायल में कोई गवाह बन गया हो, विटनेस बन गया हो केस में, अ जज, या फिर जज। प्लेंटिफ कौन होता है, तो बी इसका आंसर है, यानी द पार्टी हु इनिशिएट्स अ लॉसूट, वो पार्टी जो केस दायर करती है कोर्ट में, वो प्लेंटिफ होती है। डिफेंडेंट कौन होता है, डिफेंडेंट जस्ट उसका उल्टा होगा प्लेंटिफ का, यानी आपका द पार्टी बीइंग एक्यूज्ड और सूड, जिसके ऊपर केस में इल्जाम लगा हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिफेंडेंट बोलते हैं। व्हाट डज जुरिसडिक्शन रिफर टू, जुरिसडिक्शन का क्या मतलब होता है बेटा, द लीगल अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट टू हियर अ केस, मतलब कोर्ट के पास ये लॉ के द्वारा हक प्राप्त है कि वो कोई केस सुन सकती है, उसे हम जुरिसडिक्शन बोलते हैं उस कोर्ट का। टॉर्ट क्या होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा ऊपर भी, टॉर्ट कोई भी ऐसा सिविल रॉन्ग है जिससे किसी को कोई हार्म हो रहा हो, ठीक है, सिविल रॉन्ग मतलब आपका जिसमें क्रिमिनल ऑफेंस नहीं हुआ। व्हाट डज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस, कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देना, यानी बी मतलब बी इसका आंसर है, फेलियर टू परफॉर्म एनी टर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी काम जो कॉन्ट्रैक्ट में आपको पूरा करना था वो कर नहीं पाए पूरा, तो हम क्या बोलेंगे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डैमेजेस क्या होते हैं, डैमेजेस कंपनसेशन होते हैं जो किसी हार्म या इंजरी के लिए दिए जाते हैं। सेटलमेंट मतलब क्या होता है, एन एग्रीमेंट डील बिटवीन पार्टी टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट, कोई दो पार्टी एग्रीमेंट पे पहुंच गई है वाया मेडिएशन और एनीथिंग, किसी भी केस में, जिससे उस केस में जो केस चल रहा था उस पर डिस्प्यूट खत्म हो गई है, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया है, ऐसे एग्रीमेंट को हम बोलेंगे सेटलमेंट हो गया। प्रो बोनो का क्या मतलब होता है, लीगल सर्विस पेड फॉर फ्री, कोई भी लीगल सर्विस जो आपको फ्री मिल जाए। एफिडेविट क्या होता है, अक्सर आप लोग कोर्ट में बनवाते हैं एफिडेविट, जो लोग फेमिलियर है एफिडेविट के बारे में जानते होंगे, तो एफिडेविट होता है कोई भी ऐसा रिटन स्टेटमेंट जिसको कंफर्म किया जाए किसी शपथकर्ता द्वारा, ओथ लेने वाले द्वारा, यानी कोई ऑफिसर, उसको लीगल ऑफिसर उस पर आपका कंसेंट दे देता है, या फिर कोई भी ऑफिसर जो के अंडर ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट है वो आपको वेरीफाई कर देता है कि जो भी इस चीज में इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है वो इन्होंने जो मुझे दी है क्लाइंट ने मेरे, वो वही है, ठीक है, और इसमें कोई भी फ्रॉड नहीं है, इस तरह का कोई स्टेटमेंट अगर वो वेरीफाई हो जाए ओथ द्वारा, उसे हम क्या बोलते हैं, एफिडेविट बोलते हैं। टेस्टिमनी क्या होता है, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो विटनेस दे अंडर ओथ, तो टेस्टिमनी उसी एफिडेविट के अंदर में जो स्टेटमेंट विटनेस ने दिया है उसे हम टेस्टिमनी बोलेंगे। हैबियस कॉर्पस क्या होता है, लीगल एक्शन लाना रिलीफ के लिए अगर किसी का अनलॉफुल डिटेंशन कर लिया गया हो ऑफिसर्स द्वारा, अनलॉफुल डिटेंशन अगर किसी का हो तो हैबियस कॉर्पस होगा। व्हाट डज इंडाइसमेंट मीन, इंडाइसमेंट का क्या मतलब होता है, अ फॉर्मल चार्ज और एक्यूजिशन ऑफ अ सीरियस क्राइम, किसी के ऊपर इल्जाम लगाओ कोई खतरनाक क्राइम करने का, उसे हम बोलेंगे इंडाइसमेंट, ठीक है। What is appellate jurisdiction? Appellate jurisdiction क्या होता है, the authority of a court to review and change the outcome of a lower court decision, कोई भी ऐसी अथॉरिटी कोर्ट की जो रिव्यू कर सके या चेंज कर सके कोई डिसीजन लोअर कोर्ट का, तो बेटा लोअर कोर्ट का कोई डिसीजन कौन चेंज कर सकता है, अपर कोर्ट। अपर कोर्ट जब किसी लोअर कोर्ट का डिसीजन चेंज करेगी, बदलेगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि वो कोर्ट जहां हम किसी लोअर कोर्ट के केस में अगर हमारे साथ गलत हुआ है फैसला तो हम अपील कर सकते हैं बड़ी कोर्ट में, उस कोर्ट को हम बोलते हैं एपेलेट कोर्ट, ठीक है, या एपेलेट जुरिसडिक्शन वाली कोर्ट। व्हाट डज ड्यू प्रोसेस मींस, ए लॉफुल ट्रीटमेंट थ्रू लीगल प्रोसीडिंग। ड्यू प्रोसेस का मतलब होता है किसी चीज में लॉफुल ट्रीटमेंट करना, ठीक है, यानी लॉ में अगर आपने किसी को लॉ के थ्रू कोई चीज कर दी, यानी कोई भी केस का फैसला लॉ के थ्रू आया है तो हम उसे क्या बोलेंगे, ड्यू प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद देखिए व्हाट इज नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस क्या होता है, फेलियर टू टेक रीजनेबल केयर टू अवॉइड कॉजिंग इंजरी और लॉस टू अनदर पर्सन। आपके पास मौका था कि आप किसी के साथ इंजरी, अगर उसको चोट आपकी वजह से लगने वाली आप बचा सकते थे, फिर भी आपने नहीं बचाया और दूसरे पर्सन का आपकी वजह से कोई लॉस हो गया, तो हम बोलेंगे आप नेग्लिजेंट थे, यानी आपने नेग्लिजेंस किया। व्हाट डज एक्स पार्टी मींस, एक्स पार्टी मतलब होता है किसी के एब्सेंस में कोई चीज कर देना, इन द एब्सेंस ऑफ वन पार्टी, किसी के लिए फैसला केस का सुना दिया जाए तो हम एक्स पार्टी बोलेंगे। लायबिलिटी क्या होता है, लायबिलिटी द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस एक्शन को हम बोलते हैं, यानी किसी ने अपने काम के लॉ के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारी ली कि ये चीज की जिम्मेदारी मैं लेता हूं लीगली, तो उसे हम बोलेंगे लायबिलिटी। व्हाट डज डबल जेओपार्डी रिफर टू, डबल जेओपार्डी का मतलब क्या होता है कि एक ही केस में कई बार
आपको ट्राई नहीं किया जा सकता है, बीइंग ट्राइड ट्वाइस फॉर द सेम क्राइम। व्हाट इज अ रिट? रिट क्या होता है? ऐसा रिटन ऑर्डर होता है, नॉर्मल एक रिटन ऑर्डर होता है, फॉर्मल एक रिटन ऑर्डर होता है जो कि इशू किया जाता है कोर्ट द्वारा किसी चीज की इंक्वायरी करने के लिए कि वो चीज सही हुई है या गलत हुई है। व्हाट डज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मीन? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? कोर्ट में आपका बिहेवियर कैसा था, तो बिहेवियर दैट शोज डिसरिस्पेक्ट और डिफाइंस द ऑथोरिटी ऑफ द कोर्ट, यानी आपने डिसरिस्पेक्ट किया है कोर्ट की ऑथोरिटी के साथ, किसी भी ऑथोरिटी के साथ, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। आर्बिट्रेशन क्या होता है? उस प्रोसेस को कहते हैं जहां पे आपके डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़े सॉल्व किए जाते हैं कोर्ट के अंदर। अ मेथड ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट आउटसाइड ऑफ द कोर्ट, सॉरी कोर्ट के बाहर जो डिस्प्यूट सेटल की जाती है उसे हम आर्बिट्रेशन बोलते हैं। व्हाट डज प्रोसिक्यूशन मींस? प्रोसिक्यूशन का क्या मतलब होता है? द एक्ट ऑफ कंडक्टिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट समवन इन अ क्रिमिनल केस, ऐसा कोई भी एक्ट कंडक्ट करना लीगल एक्शन में, ठीक है, अगेंस्ट समवन मतलब कोई भी केस कंडक्ट किया आपने लॉ के द्वारा किसी के ऊपर, लेकिन वो केस कैसा होना चाहिए? क्रिमिनल केस होना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? प्रोसिक्यूशन। व्हाट इज यानी केस दायर कर दे, प्रोसिक्यूशन मतलब केस दायर कर देना आपका क्रिमिनल केस, ठीक है। व्हाट इज इंसॉल्वेंसी? इंसॉल्वेंसी मतलब होता है द इनएबिलिटी टू पे डेब्ट्स, यानी अब आपके पास पैसा नहीं है, आप किसी के पैसे नहीं दे पाओगे, डेब्ट में चले गए आप, तो उसे हम बोलेंगे इंसॉल्वेंसी। व्हाट इज सपोनिया मींस? सपोनिया मतलब होता है ऐसा कोई भी कोर्ट ऑर्डर जो रिक्वायर करे किसी पर्सन को अपेयर करने के लिए कोर्ट में, या फिर कोर्ट में आके कुछ डॉक्यूमेंट जमा करना है आपको, तो आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट जमा करना है या कोर्ट में आना है किसी कोर्ट ऑर्डर द्वारा, तो उसे हम सपोनिया बोलेंगे। व्हाट इज मिसडेमर? मिसडेमर स्मॉल क्राइम्स को बोलते हैं, ठीक है, माइनर क्रिमिनल ऑफेंस को हम मिसडेमर बोलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट डज सेटलर मीन? सेटलर का क्या मतलब होता है? द पर्सन हु क्रिएट्स अ ट्रस्ट, कोई भी बंदा जो ट्रस्ट फॉर्म करता है उस बंदे को हम क्या बोलते हैं? सेटलर बोलते हैं। व्हाट इज कंपेंसेटरी डैमेजेस? कंपेंसेटरी डैमेजेस क्या होता है? डैमेजेस इंटेंडेड टू मेक द इंजर्ड पार्टी होल, ऐसा कोई भी डैमेजेस जो किसी इंजर्ड पार्टी को पूरी भरपाई कर दे, जो भी उसका नुकसान हुआ है, उसे हम कंपेंसेटरी डैमेजेस बोलेंगे। व्हाट डज वेवर मींस? छोड़ देना। द वॉलंटरी रिलिक्विशमेंट ऑफ अ नोन राइट, आपने कोई चीज जानते थे, आपने उसको छोड़ दिया, उस राइट को छोड़ दिया, जैसे फंडामेंटल राइट को अगर मान लो हम छोड़ देते हैं तो हम क्या बोलेंगे? हमने वो चीज वेव कर दी, यानी वो चीज क्या होगी? वेवर होगी। व्हाट इज नल एंड वाइड? कोई चीज बिल्कुल ही खत्म हो जाए, उसे हम नल एंड वाइड बोलेंगे। इनवैलिड और विदाउट लीगल इफेक्ट, जिसके ऊपर लॉ ना लगे या फिर इनवैलिड वो चीज हो। व्हाट डज फेडरलिज्म रिफर्स टू? फेडरलिज्म काफी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अपनी छोटी क्लासेस में, एसएसटी की बुक्स में। फेडरलिज्म होता क्या है? आप लोग कमेंट्स में ही बताना अपने अपने आंसर। फिलहाल यहाँ पे आप आंसर देखो, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना नेशनल लेवल पे और स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे, यानी दो गवर्नमेंट के बीच में पावर को बांट देना, नेशनल स्टेट के बीच में, उसे हम फेडरलिज्म कहते हैं। व्हाट इज प्रोबेशन? प्रोबेशन क्या होता है? अ सेंटेंस ऑप्शन दैट अलाउज एन ऑफेंडर टू रिमेन इन द कम्युनिटी अंडर सुपरविजन, ऐसा कोई भी सेंटेंसिंग ऑप्शन यानी सजा देने वाला कोई भी एक ऑप्शन जिससे ऑफेंडर को अलाउ किया जाता है कि वो कुछ दिन अपने घर या कम्युनिटी में जा करके रह सकता है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उसकी पनिशमेंट खत्म नहीं हुई, उसको जेल वापस आना पड़ेगा, पर कुछ दिन के लिए वो बाहर जा सकता है, लेकिन उस पर निगरानी रहेगी पुलिस द्वारा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोबेशन पीरियड या प्रोबेशन। व्हाट डज सिक्योरिटी डिपॉजिट मींस? किसी चीज के लिए आपने कुछ पैसे जमा किए तो उसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट, यानी मनी हेल्ड टू कवर पोटेंशियल डैमेजेस और अनपेड रेंट, यानी मनी आपने किसी डैमेजेस को पूरा करने के लिए दी है या फिर अनपेड रेंट के बदले में आपने रखी है कोई चीज, तो उसे हम बोलेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट। व्हाट इज एमिनेंट डोमेन? एमिनेंट डोमेन मतलब होता है द राइट ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक यूज, मतलब गवर्नमेंट की राइट है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी ले सकते हैं पब्लिक के काम के लिए, और उस चीज को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेने के बदले गवर्नमेंट क्या करेगी? उसका कंपनसेशन आपको देगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एमिनेंट डोमेन। आगे चलते हैं। व्हाट डज सिलेंडर रेफर टू? सिलेंडर का क्या मतलब होता है? स्पोकन फॉल्स स्टेटमेंट दैट हार्म समवन्स रेपुटेशन, कोई भी ऐसा झूठा स्टेटमेंट जिससे किसी की रेपुटेशन पे बात आ जाए उसे हम सिलेंडर बोलते हैं, मतलब खास तौर से उसको उसकी बात से कुछ हार्म हो गया, नुकसान हो गया, ठीक है, उसे हम सिलेंडर बोलेंगे। व्हाट इज कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन? कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन क्या होता है? अ लीगल ड्यूटी टू फुलफिल द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी ऐसी ड्यूटी जिससे आप कोई कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर सकते हैं लॉ द्वारा, उसे हम कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन बोलते हैं, यानी आप फोर्स्ड हो, सॉरी आप फोर्स में आप बाइंड हो कि आपको वो काम कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना ही करना है। What does escrow mean? escrow का क्या मतलब होता है? A financial arrangement where a third party holds funds with hold funds until conditions are met. एक कोई भी फाइनेंशियल एग्रीमेंट है दो लोगों के बीच में, फाइनेंशियल एग्रीमेंट, पैसे का एग्रीमेंट, जहां पे थर्ड पार्टी जो है वो उस चीज के, इन दोनों पार्टी के जो पैसे अपने पास रखती है, जब तक वो जो फाइनेंशियल कंडीशन या एग्रीमेंट जो हुआ था वो फुलफिल नहीं हो जाता है,
तब तक थर्ड पार्टी वो फंड्स होल्ड करती है, रिलीज नहीं करती, एस्क्रो कहलाता है। व्हाट इज आर्सन? सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी इंटेंशनली, किसी प्रॉपर्टी पे जानबूझ के आग लगा देना इज आर्सन। व्हाट इज फ्रॉड? मींस धोखा, यानी इंटेंट टू डिसीव फॉर पर्सनल गेन, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए आपने किसी को धोखा दे दिया, डिसीव कर दिया है जानबूझ के, वो फ्रॉड होता है। व्हाट इज स्यू? मतलब होता है केस करना, यानी द इनिशिएट लीगल एक्शन अगेंस्ट समवन, आपने किसी के ऊपर लीगल एक्शन दायर किया है, ठीक है, मतलब आपने उसको सू कर दिया। व्हाट डज फोर्स क्लोजर रेफर टू? फोर्स क्लोजर का क्या मतलब होता है? अ लीगल प्रोसीजर टर्मिनेट अ मॉर्टगेज एग्रीमेंट, एक तरीका एग्रीमेंट होता है मॉर्टगेज एग्रीमेंट, उसको टर्मिनेट करने के लिए जो लॉ का प्रोसीजर लगाया जाता है उसे हम फोर्स क्लोजर बोलते हैं। व्हाट इज लैंडलॉर्ड टेनेंट लॉ? तो लैंडलॉर्ड का टेनेंट लॉ क्या होता है, ठीक है, यानी लैंडलॉर्ड टेनेंट लॉ क्या होता है? तो इसका आंसर बी है, यानी कि लॉज रेगुलेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट। ऐसा कोई भी कानून जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के कानून के बारे में बताता है आपको, उसे हम बोलते हैं लॉर्ड टेनेंट लॉ। उसके बाद आइए, व्हाट डज बोनाफाइड मींस? बोनाफाइड मतलब होता है जेन्युइन, सही यानी रियल, ठीक है। व्हाट इज इन्फॉर्म कंसेंट? इन्फॉर्म कंसेंट क्या होता है? परमिशन ग्रांटेड विद फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्प्लीकेशन, कोई भी परमिशन ग्रांट करना विद फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्प्लीकेशन, पूरी बात समझ करके आपने किसी को परमिशन ग्रांट कर दी, इन्फॉर्म कंसेंट हो गया, यानी आपने किसी को परमिशन दे दी, कंसेंट दे दी। व्हाट डज सिविल राइट रिफर्स टू? सिविल राइट का क्या मतलब होता है? राइट्स प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल फ्रीडम्स फॉर इन्फ्रिंजमेंट, तो ऐसी कोई भी राइट को प्रोटेक्ट करना या ऐसी किसी भी इंडिविजुअल की राइट को प्रोटेक्ट करना, अगर उसकी राइट्स का इंफ्रिंजमेंट हो रहा है या उसकी फ्रीडम का इंफ्रिंजमेंट हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सिविल राइट। राइट्स प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल फ्रीडम फ्रॉम इंडिविजुअल, ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम इन्फ्रिंजमेंट। व्हाट इज ट्रेसपास? ट्रेसपास क्या होता है? किसी की प्रॉपर्टी में बिना उससे पूछे चले जाना, एंटरिंग समवन्स प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन। व्हाट डज impede मीन इन अ लीगल कंटेक्स्ट? impede का क्या मतलब होता है लीगल कंटेक्स्ट में? टू ऑब्स्ट्रक्ट और हिंडर प्रोग्रेस, ऑब्स्ट्रक्ट करना, रोकना, या फिर कोई प्रोग्रेस में बाधा डालना, रोकना। व्हाट इज नेसेसरी एंड प्रॉपर क्लॉज? नेसेसरी यानी जरूरी, और प्रॉपर मतलब कायदे का, क्लॉज क्या होता है? तो देखिए, अ पार्ट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है जहां पे ये अलाउ करता है कांग्रेस टू पास लॉज, जहां पे कांग्रेस, जो वहां की कांग्रेस है, वो पास कर सकती है लॉज को, नीडेड टू कैरी आउट इट्स इनमरेटेड पावर्स, जो जरूरी पावर्स है वो यूज कर सके, इस तरीके का क्लॉज जो होता है उसे कांग्रेस के पास जो है वो नेसेसरी एंड प्रॉपर क्लॉज है। ये इंडिया में भी लगता है कुछ एक्ट में, पर ये मेनली यूएस में वर्क करता है। व्हाट डज वेव मीन? वेव मतलब क्या होता है? छोड़ देना, तो वॉलंटरी गिव अप अ राइट और अ क्लेम, बट अपनी राइट छोड़ देना या क्लेम छोड़ देना। व्हाट इज बर्डन ऑफ प्रूफ? भाई बर्डन ऑफ प्रूफ यानी जिम्मेदारी साबित करने की केस को, यानी द ऑब्लिगेशन टू प्रूव एलिगेशंस इन अ लीगल डिस्प्यूट, किसी केस में आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आप साबित करें जो आपने एलिगेशन लगाया है किसी के ऊपर। व्हाट डज इनकॉर्पोरेशन मीन इन अ लीगल कॉन्टेक्स्ट? इनकॉर्पोरेशन मतलब लीगल कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है? फॉर्मिंग अ लीगल कॉर्पोरेशन, यानी किसी भी तरीके का लीगल कॉर्पोरेशन, यानी लीगल बेनिफिट की चीज बनाना, ठीक है। व्हाट इज एफर्मेटिव डिफेंस? एफर्मेटिव डिफेंस क्या होता है? डिफेंस वेयर द डिफेंडेंट एडमिट्स टू चार्जेस बट प्रोवाइड्स जस्टिफिकेशन, ऐसा कोई भी a defense where the defendant admits to the charges but provides justification, ऐसा डिफेंस लिया डिफेंडेंट ने जहां पर उसने एडमिट किया कि उसके ऊपर जो चार्जेस लगे वो ठीक है, पर साथ में उसने क्या है? जस्टिफिकेशन भी दिया कि यार ये क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। व्हाट डज एक्सक्लूजरी रूल मींस? एक्सक्लूजरी रूल्स का क्या मतलब होता है? अ पॉलिसी प्रिवेंटिंग एविडेंस ऑब्टेन्ड अनलॉफुली फ्रॉम बीइंग यूज्ड इन कोर्ट, कोई भी ऐसी पॉलिसी जो प्रिवेंट करती है एविडेंस देने से जो कि अनलॉफुल हो, ठीक है, कोर्ट के अंदर या कोर्ट में ऐसा कोई भी एविडेंस ना दिया जाए जो कि अनलॉफुल है। व्हाट इज कंकरेंट जुरिस्डिक्शन? कंकरेंट जुरिस्डिक्शन क्या होता है? व्हेन मल्टीपल कोर्ट्स हैव अथॉरिटी टू हियर द सेम केस, एक ही केस को सुनने की कई सारी कोर्ट के पास जो पावर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कंकरेंट जुरिस्डिक्शन। व्हाट डज नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट मींस? नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है? अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंटिंग द शेयरिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ऐसा कोई भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो प्रिवेंट करे कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करने से आपको, उसे हम नॉन डिस्क्लोजर में एग्रीमेंट कहते हैं। व्हाट इज प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी? प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी क्या होता है? तो द एबिलिटी टू डिनाई इन्वॉल्वमेंट इन एक्शंस दैट आर डैमेजिंग, ऐसी कोई भी एबिलिटी जिससे आप डिनाई करें किसी का इन्वॉल्वमेंट किसी चीज में, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी। मतलब कोई ऐसा केस हुआ जहां पे किसी को नुकसान हुआ है, तो आपने ये साबित कर दिया कि भाई इसका तो उसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था, ठीक है, या आपने डिनाई कर दिया कि मैं तो वहां था ही नहीं, प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी। व्हाट डज गुड फेथ मीन इन लीगल टर्म? गुड फेथ का क्या मतलब होता है लीगल टर्म में? द कंसेप्ट ऑफ ऑनेस्टी एंड फेयरनेस इन ट्रांजैक्शन, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट जिसमें ऑनेस्टी की बात की जा रही हो या फेयरनेस की बात की जा रही हो किसी केस में या केसेस में, उसे हम क्या बोलेंगे? गुड फेथ। व्हाट, यानी मैंने अच्छे मन से किया ये चीज, ठीक है, गुड फेथ में किया। व्हाट इज मैलफियसेंस? मैलफियसेंस क्या होता है? तो मैलफियसेंस का आंसर है बी, द परफॉर्मेंस ऑफ अ रॉन्गफुल और अनलॉफुल एक्ट, ऐसा कोई भी परफॉर्मेंस जिसमें रॉन्गफुल या फिर कोई अनलॉफुल एक्ट हो रहा हो उसे मैलफियसेंस कहते हैं।
ठीक है। व्हाट डज इंजंक्शन मीन? इंजंक्शन मतलब ऐसा कोई भी कोर्ट ऑर्डर जो कंपेल करे किसी को कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए किसी केस में, उसे इंजंक्शन बोलता है। व्हाट इज ड्यू डिलिजेंस? ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है बी द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एंड एवेल्यूएटिंग अ बिजनेस। ऐसा कोई भी प्रोसेस जहां पे आप किसी चीज को इन्वेस्टिगेट कर सके या उससे एवेल्यूएट कर सके किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, उसे हम ड्यू डिलिजेंस कहते हैं। व्हाट डज डिस्पैरेट ट्रीटमेंट रिफर टू? डिस्पैरेट ट्रीटमेंट का क्या मतलब होता है? थ्रेटिंग इंडिविजुअल्स डिफरेंटली बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक प्रोटेक्टेड बाय लॉ। किसी इंडिविजुअल को अलग अलग तरीके से, यानी एक इंडिविजुअल अलग और एक इंडिविजुअल को अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से ट्रीट किया जा रहा है और उनको प्रोटेक्शन उसी हिसाब से लॉ में दी जा रही है, उसे हम डिस्पैरेट ट्रीटमेंट बोलेंगे। व्हाट इज स्टेटू ऑफ लिमिटेशन मीन्स? द मैक्सिमम पीरियड आफ्टर एन इवेंट विद इन विच लीगल प्रोसीडिंग्स में बी इनिशिएटेड। एक मैक्सिमम टाइम देना किसी इवेंट के होने के बाद जिसमें कोई भी लीगल प्रोसीडिंग आप कर सको, यानी थोड़ा और समय दे देना किसी केस में, स्टेटू ऑफ लिमिटेशन कहलाता है। व्हाट डज नेग्लिजेंट मिसरिप्रेजेंटेशन मीन? नेग्लिजेंट मिसरिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है? अ फॉल्स स्टेटमेंट मेड विदाउट ड्यू केयर फॉर द ट्रूथ। कोई झूठा स्टेटमेंट दिया गया बिना किसी सोच के, यानी कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूं तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ठीक है, लेकिन झूठा स्टेटमेंट दिया गया है फॉर द ट्रूथ विदाउट ड्यू केयर फॉर द ट्रूथ। सच्चाई का उस पर क्या असर पड़ेगा उसका आपको डर नहीं, आपने झूठा स्टेटमेंट दे दिया तो नेग्लिजेंट मिसरिप्रेजेंटेशन आपने कर दिया। व्हाट इज आर्बिट्रेट मीन्स? आर्बिट्रेट मतलब होता है कि डिस्प्यूट रिजोल्व करना तीसरी पार्टी द्वारा, यानी दो पार्टी उसके बीच में कोई तीसरी पार्टी आके उनकी जो डिस्प्यूट उसे रिजॉल्व करेगी तो हम क्या बोलेंगे? आर्बिट्रेट किया है, और इस प्रोसेस को हम आर्बिट्रेशन बोलेंगे। व्हाट डज रिटेलिएशन मीन इन लीगल कॉन्टेक्स्ट? रिटेलिएशन का मतलब क्या होता है लीगल कॉन्टेक्स्ट में? तो टेकिंग एडवर्स एक्शन अगेंस्ट समवन फॉर एक्सरसाइजिंग लीगल राइट्स। कोई चीज में पलट जाना, एडवर्स एक्शन ले लेना किसी के खिलाफ और उसके बाद अपनी लीगल राइट को आपने एक्सरसाइज कर लिया, यूज कर लिया, उसे हम बोलेंगे रिटेलिएशन कर लिया। व्हाट इज टॉर्ट रिफॉर्म? टॉर्ट रिफॉर्म क्या होता है? चेंजेस टू लॉज गवर्निंग सिविल रॉन्ग। कोई भी ऐसा लॉ में चेंज लाना जिससे सिविल रॉन्ग में भी चेंज आ जाए, उसे हम टॉर्ट रिफॉर्म बोलेंगे। या फिर कोई भी ऐसे सिविल रॉन्ग के केसेस में उनके लॉज में चेंज लाना, उसे हम टॉर्ट रिफॉर्म बोलेंगे। व्हाट डज बैड फेथ मींस? बैड फेथ का मतलब होता है इंटेंशनल डिसऑनेस्ट बिहेवियर, जानबूझ के गलत बिहेवियर दिखाना इन कॉन्ट्रैक्ट में या फिर किसी के साथ जब आप नेगोशिएशन कर रहे हैं तो आपने बुरा बिहेवियर दिखाया तो हम बोलेंगे बैड फेथ था। व्हाट इज सेटलमेंट एग्रीमेंट? क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट विदाउट गोइंग टू ट्रायल। ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हम अपनी डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लेंगे ट्रायल जाने से पहले, उसे हम सेटलमेंट एग्रीमेंट बोलते हैं। व्हाट डज प्रोबेबल कॉज मीन? प्रोबेबल कॉज का क्या मतलब? अ रीजनेबल बेसिस टू बिलीव अ क्राइम मे हैव अकर्ड, यानी क्राइम हुआ है इसके लिए आपके पास एनफ सबूत है या यकीन है आपको कि यार ये चीजें जो हमको दिख रही हैं, जैसे मर्डर हुआ है, लड़की मरी है, मारने वाला सामने खड़ा है, यानी प्रोबेबल कॉज हमको दिख रहा है कि क्राइम क्यों और कैसे किया गया है, तो हम क्या बोलेंगे उसे? रीजनेबल बेसिस टू बिलीव अ क्राइम मे हैव अकर्ड, यानी क्राइम हुआ होगा, अगर ये यहाँ खड़ा है इसने मारा तो क्राइम ही हुआ है, ऐसा थोड़ी कि यहाँ गलती से छुरा मार दिया होगा, पहला इंप्रेशन तो ये आएगा ना। व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? तो अ प्रोसेस ऑफ कोर्ट रिव्यूइंग लॉज और एक्शंस फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। किसी लॉ को रिव्यू करना या किसी लॉ में उसको चेक करना कि यार वो लॉ सही है या गलत है, उसे हम क्या बोलेंगे? जुडिशियल रिव्यू बोलेंगे। व्हाट डज जजमेंट मीन? जजमेंट का क्या मतलब होता है? फैसला। अ फॉर्मल डिसीजन मेड बाय अ कोर्ट, कोई डिसीजन कोर्ट ने मेड किया उसे हम जजमेंट बोलेंगे। व्हाट इज क्लास एक्शन लॉसूट? क्लास एक्शन लॉसूट क्या होता है? तो अ लॉसूट फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ अ ग्रुप पीपल, कोई भी ग्रुप ने मिल करके कोई केस फाइल किया है उसे हम क्लास एक्शन लॉसूट बोलेंगे। व्हाट डज रॉन्गफुल टर्मिनेशन रेफर टू? रॉन्गफुल टर्मिनेशन का क्या मतलब होता है? एन इलीगल डिसमिसल फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, भाई किसी को उनकी जॉब से निकाल देना इलीगली, ठीक है, टर्मिनेट कर देना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रॉन्गफुल टर्मिनेशन। मेकिंग अ रिकॉर्ड लीगल टर्म में क्या होता है? कीपिंग डिटेल्स ऑफ केस फॉर लेटर व्यू, जो केस में जो भी डिटेल्स या जो भी फैसला चला है उसको आपने रिकॉर्ड में रख लिया अपने पास संभाल करके, ताकि बाद में कुछ रिव्यू अगर कुछ चेंज करना हो तो आप कर सके, तो उस डिटेल को जो आपने केस के अपने पास रखा है लेटर रिव्यू के लिए हम मेकिंग अ रिकॉर्ड कहते हैं। पूरा केस नहीं, कुछ डिटेल्स अगर आपने रखी है तो। व्हाट डज इनकॉर्पोरेशन मीन्स? एस्टेब्लिशिंग अ कॉर्पोरेशन, कोई भी कॉर्पोरेशन को एस्टेब्लिश करना इज नोन एज इनकॉर्पोरेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज प्रो से? रिप्रेजेंटिंग वनसेल्फ इन अ लीगल प्रोसीडिंग, खुद को लीगल प्रोसीडिंग में जाकर के प्रेजेंट करना इस प्रो से, खुद के लिए केस लड़ना इस प्रो से। व्हाट डज प्लेंटिफ काउंसिल मीन? प्लेंटिफ काउंसिल का क्या मतलब होता है? द अटॉर्नी रिप्रेजेंटिंग द प्लेंटिफ, यानी प्लेंटिफ काउंसिल मतलब है जो प्लेंटिफ का केस जो वकील लड़ रहा है, अटॉर्नी जो लड़ रहा है, उसे हम प्लेंटिफ काउंसिल बोलेंगे। व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? क्या होता है? रिस्पांसिबिलिटी फॉर एक्शंस और डिसीजन, कोई भी ऐसी रिस्पांसिबिलिटी जिससे किसी के जो अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेगा उससे किसी चीज पे डिसीजन पहुंचे, ठीक है, यानी किसी चीज का अगर कोई डिसीजन मिले तो उसे हम अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। रिस्पांसिबिलिटी फॉर एक्शंस और डिसीजंस, अकाउंटेबिलिटी, यानी तुमने जो किया उसकी जिम्मेदारी लो। व्हाट डज एग्रीगेट रिफर टू इन लीगल टर्म? एग्रीगेट का क्या मतलब होता है? अ कंबाइंड टोटल, ये सब मिला के जो भी हुआ वो एग्रीगेट हुआ, मतलब जोड़ दो जितनी चीजें हुई है। व्हाट डज
या सॉरी व्हाट इज अनलॉफुल डिटेनर। तो अनलॉफुल डिटेनर क्या होता है? एन एक्शन टू रिकवर पोजेशन ऑफ रेंटल प्रॉपर्टी आफ्टर डिफॉल्ट। कोई भी ऐसा एक्शन जिससे आप रिकवर करते हैं किसी प्रॉपर्टी का पोजेशन जो कि रेंट पे थी आफ्टर डिफॉल्ट बाद में, उसे हम क्या बोलेंगे? अनलॉफुल डिटेनर। व्हाट डज कॉन्स्पिरेसी मीन? कॉन्स्पिरेसी मतलब होता है किसी के खिलाफ प्लानिंग करना नॉर्मली। एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू कमिट अ क्राइम। दो या दो से ज्यादा लोगों ने एग्रीमेंट किया कि चलो क्राइम करते हैं, उसे हम कॉन्स्पिरेसी बोलेंगे। व्हाट इज वेन्यू? वेन्यू क्या होती है? कोई जगह को बोलते हैं, जैसे अ प्लेस वेयर अ ट्रायल इज हेल्ड। लॉ की लैंग्वेज में जिस जगह पे ट्रायल होता है केस का, केस चलता है, स्टार्टिंग होती है केस की, उसे हम वेन्यू बोलते हैं। व्हाट डज मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस रिफर टू? मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है फैक्टर्स दैट मे रिड्यूस द सेवरिटी ऑफ अ सेंटेंस। ऐसे कोई भी चीज जिससे किसी की सजा कम की जा सके उसे हम मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंस बोलते हैं। व्हाट इज बैंक्रप्सी? भाई आपके ऊपर लोन बहुत है, डेट बहुत है, आप उसे चुका नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो आपको बैंक्रप्ट बोला जाएगा। लीगल प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस अनेबल टू पे देयर डेब्ट्स कैन सीक रिलीफ, ठीक है, वो रिलीफ ले सकते हैं। अब आइए, व्हाट डज हैरेसमेंट मीन इन लीगल टर्म? हैरेसमेंट का मतलब क्या होता है? हैरेसमेंट का मतलब लॉ में होता है इंटेंशनल बिहेवियर कॉजिंग इमोशनल डिस्ट्रेस। जानबूझ के कुछ ऐसी हरकत करना जिससे किसी के साथ कुछ इमोशनल प्रॉब्लम अगर हो जाए, उसे हम हैरेसमेंट कहते हैं। व्हाट इज कॉम्प्रोमाइज? क्या होता है? कोई भी ऐसा सेटलमेंट जो किसी दो पार्टी के बीच में हुआ हो। अ सेटलमेंट रीच्ड थ्रू कंसेशंस फ्रॉम बोथ पार्टी। व्हाट डज रेमेडी मीन इन अ लीगल कॉन्टेक्स्ट? रेमेडी मतलब क्या होता है? किसी को आराम देना, बेनिफिट देना, यानी अ सॉल्यूशन प्रोवाइडेड बाय द कोर्ट। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो कोर्ट ने प्रोवाइड किया है जिससे किसी केस में मदद मिली हो या जिससे कोई लीगल रॉन्ग कम कर दिया गया। लीगल रॉन्ग यानी लीगल केस में आपको कोई फायदा पहुंचा हो, उसे हम रेमेडी बोलेंगे। व्हाट इज प्रीजुडाइज इन अ लीगल कॉन्टेक्स्ट मीन? प्रीजुडाइज का मतलब होता है प्री कंसीव्ड ओपिनियन दैट अफेक्ट्स जजमेंट। पहले से ही पता था आपको कि जजमेंट ये आएगा, यानी प्री कंसीव था कि जजमेंट ये आएगा, जिससे कुछ इफेक्ट पड़ा जजमेंट पे, उसे हम प्रीजुडाइज बोलेंगे। व्हाट डज वाइड मीन? वाइड मतलब गलत होता है या कैंसिल करना होता है। हैविंग नो लीगल फोर्स और इफेक्ट, जिसमें लॉ का कोई भी लीगल फोर्स ना लगे या कोई इफेक्ट ना हो। व्हाट इज जजमेंट लियान? जजमेंट लियान का क्या मतलब होता है? अ लीगल क्लेम अगेंस्ट प्रॉपर्टी ड्यू टू अनपेड डेब्ट। तो किसी प्रॉपर्टी पे आपने क्लेम कर लिया क्योंकि उस प्रॉपर्टी के पैसे अब तक आपको पूरे नहीं मिले हैं, तो आपको क्या बोला जाएगा? जजमेंट लियान बोला जाएगा कोर्ट द्वारा, अगर ये आपने क्लेम कर लिया तो। व्हाट डज पैरोल रिफर टू? कुछ दिनों के लिए छोड़ देना। पैरोल मतलब होता है ऐसी कोई कंडीशन जिससे आपको रिलीज किया जा रहा है किसी प्रिजनर को बिफोर सर्विंग द फुल सेंटेंस, यानी कि आप जेल में तो वापस आओगे पर कुछ समय के लिए बाहर जाकर के आप अपना काम जो भी अधूरा रह गया पूरा करके वापस जेल आ गए, ठीक है। व्हाट इज डिस्क्वालिफिकेशन? द स्टेट ऑफ बीइंग अनेबल टू फुलफिल अ रिक्वायरमेंट और कंडीशन। कोई भी ऐसी स्टेट होना, मतलब पोजीशन होना, जहां पे आप अनेबल हो कोई भी चीज फुलफिल करने के या कोई भी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के या फिर कोई भी कंडीशन फुलफिल करने के, उसे हम डिस्क्वालिफिकेशन होते हैं। व्हाट डज बैंक्रप्सी डिस्चार्ज मीन? तो बैंक्रप्सी डिस्चार्ज मतलब होता है रिलीज फ्रॉम पर्सनल लायबिलिटी फॉर सर्टेन डेब्ट्स। काफी बार आ चुका है, ऊपर हमने पढ़ा भी। व्हाट इज गुडविल इन लीगल टर्म? गुडविल क्या होता है लीगल टर्म में? द वैल्यू ऑफ बिजनेसेस रेपुटेशन एंड कस्टमर रिलेशनशिप। किसी बिजनेस की क्या वैल्यू है, उसकी क्या रेपुटेशन है और उस बिजनेस और कस्टमर के बीच में कैसा रिलेशन है, उसे हम गुडविल बोलते हैं। अगर अच्छा रिलेशन है तो गुडविल बोलेंगे। व्हाट डज पोस्टपोनमेंट मीन्स? पोस्टपोनमेंट का क्या मतलब होता है? डिलेइंग प्रोसीडिंग टू अ लेटर डेट। किसी प्रोसीडिंग को, किसी केस को डिले कर देना कि अगली तारीख पे इसका फैसला देंगे, उसको हम पोस्टपोनमेंट बोलेंगे। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? ऐसी कोई भी पनिशमेंट जो किसी डिफेंडेंट को दी जाए जिसके ऊपर क्राइम साबित हो जाए। द पनिशमेंट असाइन्ड टू अ डिफेंडेंट कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम। व्हाट डज एविडेंस मींस? एविडेंस मतलब सबूत होता है। इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन कोर्ट टू सपोर्ट अ केस। कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसे देना कोर्ट में जिससे कोर्ट में केस में मदद मिले। व्हाट इज कॉन्फिडेंशियलिटी? छुपा के रखना। अ लीगल रिक्वायरमेंट टू कीप इंफॉर्मेशन प्राइवेट। कोई भी ऐसी लीगल रिक्वायरमेंट जिससे कोई इंफॉर्मेशन को आप प्राइवेट रख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी बोलते हैं। व्हाट डज थर्ड पार्टी मीन इन अ लीगल टर्म? थर्ड पार्टी का क्या मतलब होता है लीगल टर्म्स में? ठीक है, थर्ड पार्टी का क्या मतलब होता है लीगल टर्म में, यानी तीसरी पार्टी। एन आउटसाइड पार्टी नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन अ ट्रांजैक्शन और लॉसूट। कोई भी बाहर की पार्टी जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो किसी केस में, लेकिन उस केस में मदद करे, उसे हम थर्ड पार्टी बोलते हैं। व्हाट इज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस? द यूज ऑफ फैक्ट्स एंड डेटा टू गाइड लीगल एक्शन। कोई भी ऐसा फैक्ट या डेटा जो कोर्ट में यूज किया जा सके, किसी केस में यूज किया जा सके, उसे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बोला जाता है। और आज का लास्ट, व्हाट डज समरी जजमेंट मीन? समरी जजमेंट मीन का क्या मतलब होता है? अ जजेस डिसीजन मेड विदाउट अ ट्रायल बेस्ड ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। कोई जज ने डिसीजन दिया है बिना ट्रायल के, केस का मेरिट देखते हुए, यानी केस में जो हुआ उसी को देखते हुए, उसने ज्यादा केस चलाया ही नहीं और सीधे फैसला दे दिया, तो हम क्या बोलेंगे? उसने समरी जजमेंट दे दिया है। अब हम कल की क्लास में, यानी नेक्स्ट क्लास में, आज या कल ही हम लाएंगे, उसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे लीगल आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस 80 लगभग। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा।
एनएलसीसी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। खासतौर से जो एमयू में वेरियस कॉलेजेस में पढ़े उनके लिए, सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए ये कोर्स उनके एग्जाम में आने वाले टॉपिक्स से रिलेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।